जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन के लेक्चर 12 को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट थे उनको हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और दूसरी चीज़, आपको जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि एकाएकी फलन किसे कहते हैं, आच्छादक फलन किसे कहते हैं, बहुवेग फलन किसे कहते हैं, एकाएकी आच्छादक किसे कहते हैं। ये सारी डिफिनीशन जब आपको ध्यान में रहेगी तो ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th, 10th, 11th, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके बैच प्रारंभ हो गए, सबके न्यू बैच चल रहे हैं। और या जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं और सब एक से एक इंटेलिजेंट है। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारा ये है कि वाराणसी की सबसे टॉप टीम महामना इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। इसलिए आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, बायोलॉजी हो, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 यानी लेक्चर 12 और क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है। बुक में देखें सभी लोग। सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू, यहां पर फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है यक्स, यहां पर यक्स नहीं दिया है, ब्रैकेट में दिया हुआ है यक्स। ब्रैकेट में यक्स को आगे चल करके डिफाइन किया है क्वेश्चन में, देखा जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम, महत्तम माने अधिकतम, और पूर्णांक फलन यानी पूर्ण अंक, इंटीजर पूर्णांक, आप इसके बारे में जानते हैं। पूर्णांक फलन f such that r tends to r, यानी यहां पर r का संबंध r से है। यह फलन ऐसा है, ये फलन है fx इक्वल टू, ये लार्ज ब्रैकेट x दिया हुआ है, तो f सच दैट r टेंस टू r। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ये न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ये न तो एकाएकी होगा ना ही आच्छादक होगा। और फिर देखें आगे आपसे क्या कहा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि जहां ये लार्ज ब्रैकेट यक्स, इसको डिफाइन किया गया है कि लार्ज ब्रैकेट एक्स क्या है, तो इसके बारे में दिया गया है कि यह यक्स से कम या यक्स के बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जो लार्ज ब्रैकेट यक्स है, इसके बारे में कहा गया है कि इसका मान या तो यक्स के इक्वल होगा, इसका मान या तो यक्स के इक्वल होगा या यक्स से कम होगा। इक्वल होगा या यक्स से कम होगा, लेकिन ये पूर्णांक होगा, इसको ध्यान में रख के रहिएगा। महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। महत्तम पूर्णांक यानी, तो ये भी याद रखे रहिएगा कि इसका मान यक्स से या तो कम होगा या यक्स के बराबर होगा, लेकिन यह महत्तम पूर्णांक होगा। अब चले देखें, हम लोग एकाएकी के लिए जो मेथड अप्लाई किए थे, एकाएकी के लिए हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अगर हम यक्स के जगह पर सपोज कीजिए 1.2 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
थोड़ा सा टेक्निकल, ये सब क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं और सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आप देखिएगा 10 साल का पेपर उठा करके ये सब क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब अगर हम x के जगह पे 1.2 करेंगे तो जानते हैं इसके बारे में क्या बताया है? इसके बारे में यह बताया गया है कि इसका जो मान आएगा वो या तो इसके बराबर आएगा या इससे छोटा होगा, लेकिन वो पूर्णांक भी होगा। तो इसके बराबर, ये 1.2 लिए हैं तो 1.2 तो पूर्णांक होता नहीं है, तो 1.2 से छोटा पूर्णांक लेंगे तो 1.2 से जो छोटा पूर्णांक, देखिए 1.2 से जब पीछे लौटेंगे तो जो पूर्णांक मिलेगा वो 1 मिलेगा, यानी f 1.2 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखो, सपोज कीजिए हम अभी तो 1.2 लिए थे, अब सपोज कीजिए हम 1.4 ले लेते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि जो हम ले रहे हैं वही आप लेंगे, आप 1.3 ले लीजिए, आप 2.4 ले लीजिए, 5.6 ले लीजिए, आपको जो मन में आवे वो ले लीजिए। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहां पर जो मान होगा वह मान या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा और पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होगा, दशमलव में वो नहीं होगा। अब हम अगर 1.4 ले लिए हैं तो 1.4 ले लिए हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी इसके बराबर होगी, इससे छोटी होगी लेकिन पूर्णांक होगी। तो अगर इसके बराबर करें तो 1.4 आएगा, 1.4 तो पूर्णांक होता नहीं है, तो 1.4 से छोटा पूर्णांक हम लेंगे तो 1.4 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमने एकाएकी के लिए नियम बताया था। एकाएकी के लिए हमने कहा था कि अगर यह fx1 है, यह fx2 है, तो हम दोनों को बराबर करते हैं, और दोनों को बराबर करने के बाद अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो एकाएकी हो जाएगा। यानी अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। अब इसका ठीक विपरीत चले, अगर ये बराबर है और ये बराबर है तो एकाएकी हो जाएगा, तो इसका विपरीत भी होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब ये 1 = 1, 1 = 1। अब 1 की यहां वैल्यू क्या है? तो ये है f1.2, और यहां पर f की वैल्यू क्या, यहां पर 1 की वैल्यू क्या है? f1.4। अब दोनों जगह से फलन हटा दीजिए, फंक्शन हटा दीजिए, f का मतलब फलन, फलन हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.2 = 1.4। अब आप जरा बताइए कि क्या 1.2 1.4 के बराबर कभी हो सकता है? नहीं होगा। ये देखिए, दोनों के मान तो बराबर हैं। हमने आपको बताया था नियम कि fx1 = fx2 करें, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो x1 और x2 के वैल्यू भी बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों तो बराबर हैं, 1 बराबर 1 है, लेकिन x1 की वैल्यू 1.2 और x2 की वैल्यू 1.4 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो यह एकाएकी नहीं होगा। अगर बराबर होता तो एकाएकी हो जाता। तो यहां लिख देंगे अतः एकाएकी नहीं है, यह एकाएकी नहीं है। अब आ जाइए जरा आच्छादक पर, आच्छादक को देखना है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहां पर अगर x के जगह पर हम 0.9 लेते हैं या 0.8 ले लेते हैं, सपोज कीजिए 0.8 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। तो अब जरा हमें बताइए, हम यहां पर इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम रख रहे हैं, ये x = अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा f 0.8 = यहां पर हो जाएगा आपका ये 0.8। अब हमको जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इससे कम होगी, इससे कम होगी।
या इसके बराबर होगी लेकिन पूर्णांक होगी। अगर इसके बराबर कर देंगे तो पूर्णांक नहीं होगा। इससे कम करें 0.8 से कम, कोई पूर्णांक है? अब सीधे 0 पे पहुंच जाएंगे, सीधे 0 पे पहुंच जाएंगे। 0.8 से कम अगर हम आवे तो 0 पे पहुंच जाएंगे। और यहां पर देखिए फिर ये भी कहा जा रहा है, महत्तम पूर्णांक भी कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित कीजिए। तो अब अगर हम 0.8 लेते हैं तो 0.8 से छोटा अगर पूर्णांक पे पहुंचेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। हमको वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर x = 0.8 हम लेते हैं तो लार्ज ब्रैकेट 0.8 का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे fx का एक वास्तविक मान निकल सके। क्योंकि अगर हम पूर्णांक लेते हैं तो वो पूर्णांक 0 चला जाता है, और 0 चला जाता है तो यहां से भी कोई हमको वास्तविक वैल्यू नहीं मिलती है, वास्तविक मान नहीं मिलता है। तो जब वास्तविक मान मिलता तो आच्छादक हो जाता, वास्तविक मान नहीं मिल रहा है तो यह आच्छादक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न में हम लोगों को यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कर दीजिए कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है, न तो एकाएकी है न आच्छादक है। तो लास्ट में यहां लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि fx = mod x। आप देखिए fx = mod x। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं मॉड का मतलब क्या होता है। जिसका मॉड निकालना होता है, अगर x का मॉड निकालना है तो x का हम वर्ग करेंगे और वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक ना। लेकिन नॉर्मली मॉड में हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं, इसको आप दिमाग में रख के रहिएगा। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि मॉड में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। नॉर्मली ये किया जाता है कि पॉजिटिव नंबर ही लिया जाता है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि fx = mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। मॉड को हिंदी में मापांक कहते हैं। मापांक फलन f such that r tends to r न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को सिद्ध करना था कि ये न तो एकाएकी है न ही आच्छादक है, उसी तरह से हम लोगों को यहां भी सिद्ध करना है कि ये भी न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, जहां mod x, अब देखिए mod x को यहां डिफाइन भी किया हुआ है। हम लोग तो अपने मन से डिफाइन किए mod x को, अब यहां mod x को डिफाइन किया है क्या? mod x बराबर x। mod x का जो मान होगा वो x होगा यदि x धन या शून्य है। अगर x धनात्मक है, ध्यान दीजिएगा, अगर x धनात्मक है, अगर x धनात्मक है तो इसका जो मान होगा, अगर धनात्मक संख्या का हम मॉड लेंगे तो इसका मान धनात्मक मान होगा, और या नहीं तो शून्य लिया जाएगा। हालांकि शून्य को भी धनात्मक ही माना जाता है, शून्य को भी धनात्मक माना जाता है, और उससे जो बड़ी संख्याएं होती है, शून्य से बड़ी संख्याओं को भी धनात्मक माना जाता है। और फिर दिया है mod x बराबर -x यदि x ऋण है। तो अब जरा समझ लीजिए इसके कहने का क्या मतलब है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अगर यह x का मान धनात्मक होगा तो इसका जो मान आएगा वो भी धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक होगा, x का मान ऋणात्मक होगा, तो
तो जो इसका मान आएगा वो भी ऋणात्मक होगा। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि यह एक न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लें आप। दिया है कि जहां माड यक्ष बराबर है यक्ष के, यदि यक्ष धन या शून्य है, माने अगर यक्ष धनात्मक संख्या होगी तो माड यक्ष का मान यक्ष के बराबर होगा, अगर शून्य होगा तो भी यक्ष के बराबर होगा। लेकिन अगर यक्ष मॉड यक्ष की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी, अगर यक्ष की वैल्यू ऋण हो जाएगी तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब एकाएकी हम लोगों को देखना है, तो एकाएकी के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई संख्या। देखिए हम यहाँ पर F2 ले लेते हैं, कोई नंबर ले लिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई जरूरी कि हम 2 ही लेंगे, कुछ भी ले लीजिए। तो 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 2। और प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये कहा गया है कि अगर यह पॉजिटिव नंबर है तो इसका जो मॉड आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब F2 की जो वैल्यू होगी, F2 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर आगे क्या कहा जा रहा है। सपोज कीजिए प्रश्न में कहा है कि अगर यक्ष पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव लेंगे तो निगेटिव होगा। सपोज कीजिए हम निगेटिव नंबर ले लिए, -2 ले लिए, तो अब एक बार +2 लिए, एक बार -2 ले लिए, तो अब अगर हम -2 लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्रश्न के अनुसार -2 आएगी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम F2 को F-2 के बराबर करें, जैसा कि हम लोग एकाएकी में करते हैं, अगर इसको इसके बराबर करें तो दोनों तरफ से फलन हटा दिया जाए, दोनों तरफ से फलन हटा देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। अब जरा देखिए कि क्या 2 - 2 के इक्वल है, 2 - 2 के इक्वल नहीं। अगर बराबर हो जाता तो एकाएकी होता, बराबर नहीं हो रहा है। ऐसा ही कंडीशन इसके पहले वाले में आया था, बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एकाएकी नहीं है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब आप ये देखिए कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या हम लें तो सच्चाई यह है कि ऋणात्मक संख्या का मान कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। सामान्यतया हमने शुरू में ही बताया था कि सामान्यतया मान जो हम लेते हैं, मान जो होता है उस संख्या के वर्ग का वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन माड जब लेते हैं तो माड में नॉर्मली हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और माड में अगर हम नॉर्मली पॉजिटिव नंबर लें तो हम यहां कह सकते हैं कि अगर यहां पर -2 हम ले लिए हैं, यानी F-2 ले लिए हैं, तो माड -2 हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी संख्या होती ही नहीं है जिसका मान ऋणात्मक हो, और ये सही है, किसी भी संख्या का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो अगर संख्या का मान ऋणात्मक अगर होता तो यह आच्छादक हो जाता, नहीं होता है, इसलिए यह आच्छादक भी नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। और इस प्रकार हम कह देंगे, लास्ट में लिख देंगे। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन तर्क वाले क्वेश्चन हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। ये मॉडर्न अलजेब्रा है और मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल होते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। इस प्रकार लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। तो अब जो है
आप इसी तरह से आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को करने का। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। और हम आपको ये भी बता दें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, महामना इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स और जितने एकेडमिक बैच हैं। और हर संडे को CUET फिजिक्स और मैथ के भी क्लासेस चल रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल डिसेंट हो, तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल आकर के एडमिशन ले लीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को तो लाइक कीजिए ही, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.